Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As in previous lecture we study about the meiosis, that is the parent cell divides into four daughter cells and daughter cells are haploid daughter cells. So the question is it there any importance or either meiosis is beneficial for humans or not? As all of you know that meiosis will occur in germline cells and germline cells give rise to the gametes. So is it useful, beneficial or not? So the for this question we will study the significance of meiosis and the comparison of mitosis and meiosis. Firstly, the significance of meiosis, that the importance of meiosis. Okay, so as all of you know that meiosis give rise to the germline cells and germline cells give rise to gametes, that is in male the male gamete, that is sperms, and female gametes, that is egg. कि जो जर्म लाइन सेल्स है बच्चे वो क्या करते हैं, गेमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं और जो गेमीट्स हैं वो मेल और फीमेल के जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब यही मेल और फीमेल गेमीट्स में क्या होती है, मेयोसिस होती है और जब ये कंबाइन होते हैं तो फर्दर क्या बनाते हैं, जाइगोट। सो इट मीन्स कि जो मेयोसिस है बेसिकली इसका जो मेन इंपॉर्टेंस रोल है वो है रिप्रोडक्शन में और इनहेरिटेंस में, कि एक तो रिप्रोडक्शन हो रही है उनके मेट्स के थ्रू, दूसरा जो इनहेरिटेंस है डेट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करेक्टरिस्टिक्स पास होती हैं, ठीक है, वो भी किसके थ्रू होते हैं, गेमेट्स के थ्रू। So it has great importance and this was described in 1890 by the German biologist, that is August Weismann, and he pointed out two main points to maintain the number of chromosomes in the next generation and to produce variations in next generation। कि एक तो ये कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हमने नेक्स्ट जनरेशन में भी मेंटेन करना है और दूसरा क्या है कि जो जैसे कि मियोसिस वन में हमने जो प्रोफेज वन थी वहाँ पे साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर पड़ा था जिसमें सेगमेंट्स क्रॉस ओवर होते, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। सो मियोसिस जो है वो एक तो नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, दूसरा क्रोमोसोम नंबर को उसने मेंटेन करना होता है। सो दीज टू आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। फर्स्ट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। फर्स्टली हम जो है वो इसकी एग्जांपल देखेंगे ह्यूमंस में, ठीक है, जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर कैसे ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर को। फर्स्टली देयर आर डिप्लॉइड गेमेट मदर सेल्स एंड दीज गेमेट मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड इट प्रोड्यूसेस द गेमेट्स। क्या है, सबसे पहले मदर गेमेट मदर सेल्स हैं, ठीक है, जर्म लाइन सेल्स हैं, उनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, और जैसे ही डिप्लॉइड जो है उनमें मियोसिस होती है तो क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। जैसे कि मियोसिस में आपने पढ़ा था कि पहले हमारे पास क्या है, पेरेंट जो है वो डिप्लॉइड है और उसके बाद फोर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं डेट आर हैप्लॉइड। सो आफ्टर मियोसिस the diploid gamete cells give rise to the haploid gametes and the gametes are male and female. So it produces male gametes and female gamete that will be haploid, and for haploid we use a single N sign. So after the formation of gamete, male and female gametes will unite together and this is known as fertilization. Fertilization is the fusion of male and female gamete, and in this result it will produce triploid zygote, means 2N, 1N of male and 1N of female। 1N plus 1N is equal to 2N, कि जब मेल और फीमेल गेमेट कंबाइन हुआ है तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, डिप्लॉइड zygote, that is 2N, and this डिप्लॉइड zygote 2N will undergo mitosis and it produces the diploid human। आपको पता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो माइटोसिस में सेम रहता है। जो पेरेंट सेल है जिसकी वो माइटोसिस के थ्रू जब डॉटर सेल्स में आता है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसलिए जो डिप्लॉइड जाइगोट है उसमें माइटोसिस का प्रोसेस हुआ है और उसके बाद जो है वो क्या प्रोड्यूस हो गया, डेट इज डिप्लॉइड ह्यूमन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन। Next is the plants. Plants show alternation of generation. In alternation of generation means there are two generation. Number one is sporophyte and number two is gametophyte. So firstly there is a sporophyte generation, that is diploid. And diploid sporophyte generation produces haploid spores by the process of meiosis। diploid sporophyte generation में क्या होगी, जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे
प्रोड्यूस होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिसकी वजह से वो स्पोर्स क्या हैं, हैप्लाइड. नाउ दीज हैप्लाइड स्पोर्स अंडरगो माइटोसिस एंड इट गिव राइज टू दी हैप्लाइड गेमेटोफाइट. वो जो स्पोर्स हैं बच्चे, वो क्या हो, ग्रो कर जाएंगे एक न्यू प्लांट बॉडी में, और वो जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, हैप्लाइड गेमेटोफाइट. अब वो जो हैप्लाइड गेमेटोफाइट है वो प्रोड्यूस करेगी फर्दर गेमेट्स. सो हैप्लाइड गेमेटोफाइट गिव राइज टू male and female gamete that are also haploid, and now male and female gametes will unite together and they form the diploid zygote. अब क्या हुआ, अगेन मेल और फीमेल गेमीट्स जो है 1n+1n कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, डिप्लॉइड जाइगोट मीन्स 2n. सो दिस डिप्लॉइड जाइगोट विल now will undergo mitosis, and in this way it forms the diploid sporophyte generation. तो इस तरह क्या है कि एक जो जनरेशन है वो दूसरे में कन्वर्ट हो रही है और दूसरी जनरेशन जो है वो पहले वाली जनरेशन में कन्वर्ट हो रही है. सो डेट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन, कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होती है. सो सिंपली द क्रोमोसोम पेयर ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस. सो डॉटर सेल्स दैट इज गेमीट्स हैव जेनेटिक वेरिएशन. तो क्योंकि जो मियोसिस है उसमें क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जिसकी वजह से जो गेमीट्स हैं उनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, जेनेटिक वेरिएशन. एंड व्हेन गेमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट इट्स जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. कि जो जेनेटिक, क्योंकि जो पेरेंट्स थे उनकी वो जब अंडरगो हुए हैं मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो उनका जेनेटिक वेरिएशन, उनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो चेंज हो चुका है. मीन्स के वेरिएशन आ गया, वेरिएशन मीन चेंज. ठीक है, तो अब वो जब जाइगोट्स जो बन गए हैं, वो जब गेमीट्स जो बन गए हैं, अब वो जो फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो उस जाइगोट का जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा अपने पेरेंट्स से. थस meiosis allow a species to bring variation in next generation and beneficial variations help organism to adopt to the changes in environment. कि जो वेरिएशन, ऐसी वेरिएशन जो कि क्या है, बेनिफिशियल है, वो ऑर्गेनिज्म उसको अडॉप्ट कर लेता है, और इस तरह जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो उसके साथ साथ अडॉप्ट करता जाता है. Next is the comparison of mitosis and meiosis. On left side you can see the mitosis, and on right side there is meiosis. Okay. So firstly, homologous chromosomes do not form pair. There is no crossing over. Mitosis में crossing over बच्चे नहीं होती, जबकि जो meiosis है उसकी प्रोफेस में crossing over होती है और पेयरिंग हो रही है. आप देख सकते हैं ये जो meiosis है उसमें पेयरिंग हो गई है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज मेटाफेज, एंड द इन माइटोसिस सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट. आप देख रहे हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर एक एक सिंगल जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट है, वाइल इन मेयोसिस होमोलोगस पेयर्स अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट. आप देख सकते हैं कि जो मेटाफेज प्लेट है उस पर जो क्रोमोसोम्स है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पेयर की फॉर्म में. So this is the difference. Next is the anaphase. In anaphase individual chromatids, कि जो individual chromosomes है बच्चे वो break हुए हैं, और जो chromatids हैं now they have converted into individual chromosomes. कि जो chromosome है उनके chromatids जो है एक दूसरे से ब्रेक हो गया है और वो अपने अपने अपोजिट पोल्स पे मूव कर गए हैं. लेकिन जो जबकि मियोसिस में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पुल टूवर्ड्स पोल्स. कि जो हमारे पास पेयर था तो पेयर टूटा है और एक पूरे का पूरा जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गया. इसमें से जो क्रोमाटिड्स है वो उनकी ब्रेकेज नहीं हुई. नेक्स्ट इज द टेलोफेज, एंड डॉटर न्यूक्लियर कंटेन डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ईच क्रोमोसोम हैज सिंगल क्रोमाटिड. जो माइटोसिस है बच्चे उसमें जो क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमाटिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि जो माइटोसिस है उसमें ऐसा नहीं है. डॉटर न्यूक्लियर कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमाटिड्स. और आप देख सकते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं उनके पास 2 क्रोमाटिड्स प्रेजेंट है. एक पूरा क्रोमोसोम है जिसकी 2 आर्म्स है, मीन्स 2 क्रोमाटिड्स है मायोसिस में, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं है. माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स है वो सिंगल क्रोमाटिड की फॉर्म में प्रेजेंट है. सो टुडे वी हैव स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis and comparison of mitosis and meiosis. Firstly, it maintains the chromosome number in next generation. First is the example of humans that diploid gamete mother cells produce that is diploid and undergo meiosis. It produces the haploid gametes, that is male and female. Now these male and female gametes
fuse together and form diploid zygote. This diploid zygote undergo mitosis and produces diploid human. Next is the example of plants that shows alternation of generation, and diploid sporophyte generation undergo meiosis and it produces haploid spore. These haploid spores grow into haploid gametophyte, and haploid gametophyte produces the male and female gametes. Now these male and female gametes combine together and form the diploid zygote, and this diploid zygote undergo mitosis and it develops into diploid sporophyte generation. Next is production of variation in next generation. As all of you know that in meiosis, crossing over occurs, due to which the genetic variation occur in gametes. So when gametes fuse and form zygote, its genetic makeup is different from both parents. That's why this meiosis allows a species to bring variations in the next generation. Next is the comparison of mitosis and meiosis. In mitosis, prophase 1 there is no crossing over, while in meiosis prophase 1 the crossing over occurs and also the pairing of chromosomes. And in metaphase mitosis, single chromosome is aligned to form metaphase plate, while in meiosis metaphase these chromosomes are paired in the form of pairs. And in next is anaphase. Anaphase in mitosis, single chromosomes pulled apart and so it converts into chromatids कि जो chromosome है वो उनके chromatids separate हो चुके हैं, while in meiosis individual chromosomes are pulled towards poles. And next is the mitosis telophase, that daughter nuclei contain diploid number of chromosomes and each क्रोमोसोम हैज सिंगल क्रोमाटिड, कि इसमें क्रोमोसोम जो है वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है, डिप्लॉइड. लेकिन मेयोसिस में ऐसा नहीं होता, जो मेयोसिस है उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है. सो डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन haploid number of chromosomes and each chromosome has 2 chromatids. Today's diary is lunch topic significance of meiosis plus comparison of mitosis and meiosis, that is page number 100 to 101.